सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता सेमवाल देवभूमि उत्तराखंड उत्तर काशी के गंगा घाटी से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हर्षी ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दिन के 1:30 बजे गंगा घाटी से। और अगर मौसम की बात की जाए तो तेज़ धूप खिली हुई है और तेज़ धूप के साथ साथ जो आसपास के खूबसूरत नज़ारे हैं बड़े ही गजब के दिख रहे हैं। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत भी मैंने कर दी है डबरानी से और अभी मैं इसे प्यारी सी लोकेशन पे रुकी हुई हूँ। और आज मेरी तैयारी है अपने गांव मुखवा जाने की। जब मैं बीच में आई थी तो इन जगह पे काफ़ी बर्फ़ थी, लेकिन अभी तक यहाँ पे बर्फ़ देखने को नहीं मिली क्योंकि धूप में काफ़ी तेज़ी है। जो यहाँ पे बर्फ़ थी वो पिघल चुकी है। तो आगे आगे देखते हैं हर्षिल में सुक्की में हमें बर्फ़ देखने को मिलती है या नहीं मिलती है। वैसे तो मुझे लगता नहीं है क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है ना कि मुझे लगता है कि जो बर्फ़ पड़ी हुई थी सर्दियों में वो पिघल चुकी होगी। तो अभी निकलते हैं। तो चलिए जी, सफर में आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंच गए सुक्की में। और ये सुक्की का ना सबसे लास्ट वाला बैंड है। जब मैं पिछली बार आई थी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रखी थी, लेकिन इस बार रोड पे बिल्कुल बर्फ नहीं है। थोड़ी थोड़ी जो है रोड से ऊपर बर्फ देखने को मिल रही है। तो आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा पिछली बार कि कितनी सारी यहाँ पे बर्फ थी। और यहाँ पे जो सुक्की टॉप है, यहाँ पे गदेरा है एक, तो इसमें जो आप पानी देख रहे होंगे क्योंकि आजकल बर्फ पिघल रही है पहाड़ों में, तो इसका पानी भी काफी मटमैला हो रखा है। तो आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंच गए झाला में। तो यहाँ पे रुके हुए थे कि चाय वगैरह पियेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी सारे होटल बंद है। एक होटल आगे पे खुला है तो वहाँ पे से देखती हूँ क्योंकि वहाँ पे चाय तो बनती नहीं है। चिप्स वगैरह होंगे तो चिप्स वगैरह ले लेती हूँ क्योंकि आजकल यात्रा सीजन तो है नहीं। और बाकी जितनी भी यहाँ पे दुकानें हैं होटल हैं सभी अभी बंद है। तो अभी ये वाली शॉप यहाँ पे खुली है तो यहाँ पे से चिप्स वगैरह ले लेती हूँ। तो चलिए जी, फाइनली चिप्स वगैरह भी मैंने ले लिए। आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंच गए हर्षिल में। तो पिछली बार जब आई थी तो रोड पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस थी, गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस बार ना तो रोड पे कहीं ब्लैक आइस है और ना कहीं बर्फ देखने को मिल रही है। तो चलिए जी, अभी हम पहुंच गए हर्षिल में। और हर्षिल में हम थोड़ी देर रुक गए क्योंकि यहाँ पे चाय वगैरह पी लेते हैं। तो हर्षिल में हमारे भाई बहन जी मिल गए यहाँ पे। तो बन रही यहाँ पे चाय। हाँ जी। और जैसे अभी हर्षिल में पहुंचे ना, वैसे बिल्कुल बर्फीली ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। काफी तूफान हो रहा है यहाँ पे। और जब तक कि चाय बनके तैयार हो रही है तब तक मैं आ गई जो ये पुराना वाला मोटर पुल है यहाँ पे। तो यहाँ पे से जो व्यू है, जो खूबसूरत नज़ारे हैं बहुत ही प्यारे हैं। सामने आप देख सकते हैं देवदार की जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं और नीचे माँ भगवती गंगा जी कल कल करती जो बह रही है, इस हर्षिल घाटी की सुंदरता को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। तो ये है पुराना वाला मोटर पुल और अब ये वाला नया मोटर पुल तैयार हो गया। तो अब मैं भी निकलती हूँ, गर्मा गर्म चाय पी लेती हूँ क्योंकि उत्तरकाशी से चले थे सिर्फ ब्रेकफास्ट करके। तो आज दिन का लंच वगैरह भी नहीं हुआ। तो पहले यहाँ पे हर्षिल में चाय पी लेते हैं, उसके बाद अपने गांव मुखवा पहुँच के घर में कुछ बना लूँगी। तो चलिए जी, गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। और ये है लेमन टी। तो चलिए जी, चाय पीने के बाद मैं लेके आई हूँ पार्ले जी बिस्किट। तो यहाँ पे बहुत सारे डॉगी हैं तो इनको दे देती हूँ। सबको अलग अलग देना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़ाई करेंगे। तो चलिए जी, अभी हम लोग पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। तो गाड़ी से सामान उतार लेते हैं और यहीं पार्किंग पे मेरे हस्बैंड जी ने गाड़ी लगा दी। और आते ही बेटा पहले तो नल चेक कर रहा है कि पानी आ रहा कि नहीं आ रहा। अरे बेटा पानी अभी नहीं ना, खोलना पड़ेगा। और ये देखो हस्बैंड जी ने तो सीधे झाड़ू उठा दिया
और आप ये देखो, आप ये जो हमारे यहाँ पे ग्रिल लगे हुए हैं, बिल्कुल आंधी से ना तूफान होता है तो इतना कबाड़ा यहाँ पे आया हुआ है। चलिए जी, घर पहुँचते ही मैंने जो भटवाड़ी से दूध लाया है तो उसको दूध को गर्म करने रख दिया और साथ में बना रही हूँ मैगी और गर्मा गर्म चाय, क्योंकि भूख भी लग गई। तो पहले मैगी और चाय पी लेते हैं। तो ये चटपटी मैगी बनके तैयार है और साथ में है गर्मा गर्म चाय। हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं दूसरे दिन की अपने गांव मुखवा से। तो मैं कल आ गई थी अपने गांव मुखवा में और मेरे ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई सुबह की 9 बजे से। और अगर मौसम की बात की जाए तो अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और तेज़ धूप के साथ साथ जो आमने सामने के नज़ारे हैं बड़े गजब के दिख रहे हैं। बिल्कुल एकदम पहाड़ों में अच्छी सी बर्फ़ गिरी हुई है और सामने जो श्रीकंठ हिमालय रेंज है वो देखने में यहाँ से बड़ा गजब का दिख रहा है। तो सुबह की मॉर्निंग की चाय पीने के बाद घर की काफ़ी साफ़ सफाई करनी पड़ी, क्योंकि हम लोग 1 महीने के बाद अपने गांव आ रहे हैं। और सुबह से सफाई करने के साथ साथ मैंने कपड़े भी धुल दिए। तो मैं कपड़े धुल के लाई हूँ और इनको भी सुखा लेती हूँ। तो ये सारे सोफे के कवर मैंने धुले हुए हैं। तो चलिए जी, कपड़े मैंने सुखाने डाल दिए। तो चलिए जी, अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी बना लिया और आज ब्रेकफास्ट में बनाया हुआ है मटर पनीर। ये है मटर पनीर और ये है लाल मिर्च का अचार, रोटी और साथ में है गर्मा गर्म चाय। तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद बगीचे में जाएंगे, क्योंकि आजकल सेब के पेड़ों में थोड़ा थोड़ा सा पत्तियाँ वगैरह आने लग गई। तो स्प्रे करना यानी दवाई डालना भी बहुत ज़रूरी है। और आज दिन के टाइम पे जो है ना काफ़ी अच्छी सी धूप खिली हुई है और जो हमारे ये ग्लास रूम है ना, तो धूप सेकने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, बिल्कुल धूप अंदर ही आ रही है। तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो चलिए जी, ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी मेरी और मेरे हस्बैंड जी की और मेरे छोटा वाला बेटा भी आया हुआ है। तैयारी हो गई बगीचे में जाने की। और जब मैं पिछली बार आई थी तो हमारी जो ये मकान के पीछे वाली गली है ना, पूरी बर्फ़ से ढकी हुई थी, लेकिन इसके पीछे वाली बर्फ़ भी पूरी पिघल चुकी है। और आज जो बगीचे में है ना, गट्टू वाले रास्ते से नहीं जा रही हूँ, ये दूसरा रास्ता है तो वहाँ से जा रही हूँ। और जो मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे ये केन, इसमें दवाइयाँ हैं जो कि सेब के पेड़ों में जिसका छिड़काव होगा। और प्यारी सी धूप खिली हुई है और धूप के साथ साथ ना देवदार की और बर्फीली ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। तो गांव से थोड़ी सी आगे बढ़ते हुए रास्ते में अभी मैं आई हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो धारा है इसको बोलते हैं हैठो खाला। तो पहले के उसमें ज़माने में क्या होता था कि हमारे गांव में नल वगैरह नहीं होते थे, तो गांव के सभी लोग यहाँ पे, क्योंकि जैसे मोहल्ले होते हैं, ऊपर का मोहल्ला नीचे का मोहल्ला, तो गांव के जो ऊपर के मोहल्ले के लोग थे इसी वाले खाले पे आके कपड़े वगैरह धुलते थे, पानी वगैरह यहीं से लेके जाते हैं। और इस धारे की खासियत ये है कि यहाँ का जो पानी है ना काफ़ी गुनगुना है। तो आगे बढ़ते हुए अभी मैं पहुंच गई उस जगह में जिस जगह की शास्त्रों में भी वर्णन है। तो ये जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये भीम धारा है, जब पांडव स्वर्ग को जा रहे थे तो यहाँ पे द्रौपदी जी बहुत ज़्यादा प्यास लगी, तो यहाँ पे भीम जी ने अपनी धनुष बाण से इस भीम धारा की उत्पत्ति की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भीम जी के पाँव के निशान भी है। और यहीं से भीम जी ने इस भीम धारा की उत्पत्ति की। और इसी रास्ते से जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो उनके साथ जो घोड़े थे, तो इस शिला में आप देख सकते हैं घोड़ों के खूर के निशान यानी पाँव के निशान अभी भी इस शिला पे है। तो आप देख सकते हैं, ये देखो आप, ये देखो, ये घोड़ों के खूर के निशान है, ये देखो आप। तो चलिए जी, आगे बढ़ते हुए अभी मैं पहुंच गई जो कि हमारा मुखबा का व्यू पॉइंट है। तो यहाँ से हमारा गांव और धराली और सामने जो श्रीकंठ हिमालय रेंज है ना, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो रास्ते में चलते चलते थोड़ा थकान भी लग रही और सांस भी फूल रहा है, क्योंकि जो ये हमारा मुखबा गांव है ये लगभग 2800 मीटर के हाइट पे है। तो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड है यहाँ पे, जिस वजह से कि सांस भी फूलती है। तो चलिए जी, अभी थोड़ी देर पहले मैं पहुँच गई थी बगीचे में और साथ में मेरे हस्बैंड जी भी हैं, छोटा वाला बेटा भी है। तो थोड़ी देर तक अभी काम किया। अब है सेब के पेड़ों में स्प्रे करने की बारी। तो स्प्रे हम लोग कर रहे हैं नीम ऑयल से, और उसके लिए ये स्प्रे मशीन भी लाई हुई है जो कि पेट्रोल से चलती है। और ये है स्प्रे मशीन
और ये जो आप देख रहे होंगे तो ये है नीम ऑयल। और जो ये नीम ऑयल है ये ऑर्गेनिक होता है, इससे ना प्रकृति को और साथ में पेड़ पौधों को कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो इसको पानी के साथ मिक्स करना पड़ता है और पानी के साथ इसमें नीम ऑयल डाल दिया और ये छोटी सी डंडी है तो इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी काम कर करके थक गए और साथ में मैं लाई हूँ संतरा, तो संतरा खा रहे हैं। और मेरे बेटे जी ने जो ये मशीन है स्प्रे मशीन, तो ये उठा दिया, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये जो स्प्रे मशीन है इसको मेरे हस्बैंड जी स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही बारी में स्टार्ट भी हो चुकी है। तो यहाँ पे स्प्रे हो रहा है और स्प्रे करने से सेब के पेड़ों में न तो फंगी लगेगी और ना ही कीड़े लगेंगे। तो अभी तक तो मेरे बच्चे ने पूरा स्प्रे किया और अभी मेरी बारी है। और ये जो स्प्रे मशीन है ना ये काफ़ी भारी है, लगभग मुझे लगता है 45 से 50 किलो का वज़न इसमें होगा। तो अब मैं भी स्प्रे करके देखती हूँ सेब के पेड़ों में। तो चलिए जी, फाइनली जो ये नीचे वाला खेत है तो यहाँ पे सभी पेड़ों पे स्प्रे हो गया। अब ऊपर वाले खेतों पे स्प्रे हो रहा है, लेकिन जो स्प्रे मशीन है ना वो काफ़ी भारी है। तो अभी बेटा ऊपर वाले खेतों में स्प्रे कर रहा है। तो अभी सभी सेब के पेड़ों पे स्प्रे भी हो गया और अभी हमारी तैयारी हो गई घर जाने की। और तेज़ धूप के साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। तो चलिए जी, अभी मैं पहुंच गई बगीचे से घर पे और बगीचे से आने के बाद ना काफ़ी थकान लग जाती है। तो पहले गर्मा गर्म चाय बनाऊंगी क्योंकि शाम की लगभग 4:30 बज चुकी है। तो अब तो लंच बनाने का टाइम है नहीं, तो गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। तो चलिए जी, अभी मैंने गर्मा गर्म चाय बना ली और चाय के साथ बनाया है बंद मक्खन। तो गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। तो चलिए जी, गर्मा गर्म चाय पीने के बाद मैं थोड़ी देर तक चली गई थी गांव में घूमने के लिए और अभी शाम की लगभग 7 बज चुकी है और मैं भी घर पहुंच गई। और आज ना काफ़ी ठंडा हो रहा है, एकदम मौसम ख़राब हो रखा है शाम के टाइम पे और बर्फीली ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। तो यहाँ पे अभी बेटा बुखारी जला रहा है और ये जो बुखारी के लिए लकड़ी है ये हमने दिन में धूप में डाली हुई थी तो अच्छे से सूखी हुई, तो आज जल्दी से बुखारी भी जल गई। तो अब बुखारी भी अच्छे से जल गई और इसी के ऊपर डिनर बनाने की तैयारी करती हूँ क्योंकि आज लंच भी नहीं हुआ। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमवाल मिलती हूँ आपको अगले जल्दी से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय गंगा मैया, जय शमेश्वर देवता, बाय बाय।